नमस्कार, सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और बहुत मंगलमय हो। क्या आपके मन में कभी ये आता है कि मेरे को परमात्मा में बहुत विश्वास है? जी हाँ, आज आपका एक डीएनए टेस्ट करते हैं जिसमें हमारे को खुद ही मालूम चल जाएगा, अपने मन में मालूम चल जाएगा कि हम परमात्मा में कितना विश्वास करते हैं। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार की बात है, जैसे नट होते हैं, मदारी होते हैं, बाजार में एक दिन एक नट आया। बाजार की हालत बड़ी मंदी थी और इन्होंने सोचा कि आज मुझे कुछ ऐसा करतब करना है जिससे कि मेरी आर्थिक मंदी ठीक हो जाए। तो इस नट ने क्या किया, इन्होंने एक सिरे से दूसरे सिरे पे एक रस्सी बांधी और जो डमरू होता है वो बजाया और लोगों को इकट्ठा किया। लोग इकट्ठे हो गए क्योंकि तमाशा देखना किसको अच्छा नहीं लगता है। और इस मदारी ने सबको बोला कि आज मैं एक ऐसा करतब करने वाला हूं जो करतब इससे पहले मैंने जीवन में कभी नहीं किया। ये बात सुन के सभी लोग आश्चर्यचकित थे और जिज्ञासा भर उठी। सभी लोग देखना चाहते थे कि ऐसा वो कौन सा करतब है जो मदारी ने आज तक नहीं किया और वो पहली बार सबके सामने करेगा। मदारी अपने पूरे परिवार के साथ सड़क पर बैठा हुआ था। मदारी के परिवार में एक छोटा बच्चा था। एक बच्चा ऐसा था कि जो अभी कुछ महीनों का ही था। ये इसका छोटा बेटा था जो कि 3 माह का था। मदारी ने बोला कि आज तक मैं इस रस्सी पे चलता आया हूं और मैं खुली आंखों से इस रस्सी के ऊपर चलता हूं, तो मेरी आज प्रैक्टिस हो चुकी है। पर आज मैं एक ऐसा करतब इस रस्सी के ऊपर करने वाला हूं जिस करतब को मैंने जीवन में कभी नहीं किया और जिसकी प्रैक्टिस भी मुझे नहीं है। तो सभी लोग हैरान हो गए। अब इस मदारी ने बताया कि मैं आज इस रस्सी के ऊपर आंखों में पट्टी बांध करके चलूंगा। और आंखों में सिर्फ पट्टी बांध करके नहीं, अभी तक तो मैं हाथ में डंडा पकड़ के खुली आंखों से इसके ऊपर चलता था। आज मैं इसमें आंखों में पट्टी बांध करके चलूंगा और साथ में ये मेरा जो 3 माह का बेटा है, मैं इसको भी गोद में लेके चलूंगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये देखने के बाद जितना ज्यादा आप मेरी मदद कर सकें इस तमाशे को देखने के बाद, उतने ज्यादा पैसे आप हमारे को दें, क्योंकि हमारा एक बच्चा हो गया है जिसकी हम पालन पोषण नहीं कर पा रहे हैं और हमारे को पैसे की जरूरत है। तो आज मैं ऐसा करने वाला हूं। जैसे ही मदारी ने ऐसी बात बोली तो लोग तो हैरान हो गए कि कौन अपने 3 माह के बच्चे को गोद में उठा के आंखों में पट्टी बांधकर एक रस्सी के ऊपर चलता है। इतनी ऊंचाई पे अगर ये गिर पड़ा तो शायद ये व्यक्ति तो बच जाए, पर बच्चा तो बहुत छोटा है, वो मारा जा सकता है। तो लोग अलग अलग बातें बनाने लगे। कोई व्यक्ति बोलने लगा ये मदारी जरूर प्रैक्टिस करके आया है। कोई व्यक्ति बोला कि जरूर इसका ये अपना बच्चा ना हो। कोई व्यक्ति बोला कि कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। और बहुत से लोग बातचीत करने लगे। अब इस मदारी ने इस बच्चे को अपने हाथ में उठाया, ऊपर सीढ़ी से चढ़ा और इस रस्सी के ऊपर चलना शुरू किया। आंखों में पट्टी बांध ली, बच्चे को गोदी में उठाया और धीरे धीरे करके एक एक कदम बढ़ाता। जैसे जैसे ये मदारी एक एक कदम बढ़ाता वैसे वैसे लोगों की सांसें थम जाती, क्योंकि इसके चलने के तरीके से लोग देख रहे थे कि कैसे एक पिता अपने बच्चे को लेके, अपने बेटे को लेके एक रस्सी के ऊपर आंखों में पट्टी बांध करके चल सकता है। चलते चलते जब ये बीच में हुआ, ये थोड़ा गिरने लगा, पर फिर संभला और फिर आगे बढ़ के इसने ये पूरा जो करतब था ये पूरा कर लिया। अब ये मदारी नीचे उतरा और पैसों की भरमार लग गई। इसने लोगों के सामने ही पैसे गिने और बोला कि मेरी माता जी को कैंसर हो गया है और वो अपने अभी हॉस्पिटल में हैं और मेरे को पैसे की ज्यादा जरूरत है। अभी मेरे पास उतने पैसे इकट्ठे नहीं हुए हैं। क्या आप सभी को ये विश्वास था? आप में से कितने लोग ऐसे थे कि जिनको ये विश्वास था कि मैं ये करतब कर लूंगा? तो उनमें से ज्यादातर लोग जो थे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो थे, लगभग 80-90% लोग जो थे, उन्होंने अपना हाथ खड़ा कर दिया कि आपने जिस तरीके से करतब किया है, हमें पूर्ण विश्वास था कि आप अपने बच्चे को बचा लेंगे और आप इस करतब को पूरा कर लेंगे। मदारी ने बोला, मैं सच कहता हूं, मैंने जिंदगी में पहली बार किया है, पर आपको मुझ पर विश्वास है? सभी ने बोला, जी हां, आप पे विश्वास है। वहीं पे एक महिला खड़ी थी जिसके पास एक छोटा सा बच्चा था, एक बिटिया थी जो लगभग 1-1.5 साल की थी। इस व्यक्ति उनके नजदीक गया और उनको बोला कि क्या आपको मुझ पे विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूं? उस महिला ने बोला, जी मुझे पूरा विश्वास है। इस व्यक्ति ने बोला, आपको मुझ पे कितना विश्वास है? इस महिला ने बोला, मुझे आपके ऊपर 100% विश्वास है। इस मदारी ने बोला कि ठीक है, अगर आपको मुझ पे 100% विश्वास है तो मैं इस करतब को दोबारा जीवन में दोहराना चाहता हूं और अब की बार मैं अपने हाथ में आपकी बिटिया को, आपकी बेटी को पकड़ के इस रस्सी के ऊपर चलना चाहता हूं। क्या अब आपको मुझ पे विश्वास है?
वो औरत बोली कि मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है, पर मैं अपनी बेटी आपके हाथ में नहीं दूंगी। ये सुन के मदारी चौंक गया, लोग भी चौंक गए। उन्होंने बोला, जब आपको मुझ पे 100% विश्वास है तो आप अपनी बिटिया को मेरे हाथ में क्यों नहीं देंगी? बोले, नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ चांस नहीं ले सकती। बोले, चांस नहीं ले सकती, पर आपको तो मुझ पे 100% विश्वास है। बोले, हाँ, विश्वास तो 100% है। तो मदारी बोला, फिर आपको कैसा विश्वास है? मुझे देखिए, मेरी मजबूरी थी, मैं एक पिता हूं और मुझे अपनी मां को भी बचाना है, तो मेरा अपनी माता के प्रति भी अगर हम देखें, माता पिता के प्रति भी फर्ज बनता है और मेरा अपने बच्चे के प्रति भी फर्ज बनता है। आज मैंने सचमुच जीवन में ऐसा कर्तव्य किया और मुझे अपने पे पूर्ण विश्वास था कि मैं अपने बच्चे को बचा लूंगा, क्योंकि मैं उसको प्रेम करता हूं, और मैं अपनी माता जी के इलाज के लिए भी पैसे इकट्ठे कर लूंगा, क्योंकि मुझे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है। मेरे पास कोई चांस ना था कि जिसके कारण से मैं आगे पीछे किसी और तरीके से पैसे कमा पाता। आज देखिए, आज तक की मेरी सबसे ज्यादा कमाई इकट्ठी हुई है। अभी मुझे एक बार और इसी कर्तव्य को करना पड़ेगा, पर मैं चाहता हूं कि जो लोग मुझ पर विश्वास करते हो वो मेरे साथ इस कर्तव्य में शामिल हों। आप देखिए, आप शामिल नहीं हो रही हैं। मेरे को तो अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है कि आपको मेरे ऊपर विश्वास है। इस औरत ने फिर से बोला कि शायद मुझे आप पे पूर्ण विश्वास है। अभी भी फिर मदारी ने बोला कि ये जो आपके शब्द हैं और आपके जो विचार हैं आपस में मेल नहीं खाते। जी हां, ये इसी तरीके से है जैसे हमें भी परमात्मा पे विश्वास है, हमें भी अपने सदगुरु के ऊपर विश्वास है। थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम उन्हीं को कोसना शुरू कर देते हैं। थोड़ी सी दिक्कत परेशानी क्या हुई, हम उनसे रिश्ता तोड़ देते हैं। क्या ये विश्वास है या ये शब्द है? हमारे को अपने आप से पूछना चाहिए। विश्वास तो हम सभी पे करते हैं, पर शायद मजबूरी में, जब हमारी बिल्कुल मजबूरी हो जाती है तब हम विश्वास किया करते हैं। आप देखिए, आप में से बहुत से लोगों ने फ्लाइट में बैठे होंगे, आप में से बहुत से लोग ट्रेन में बैठे होंगे। क्या कभी फ्लाइट में बैठने से पहले हमने कभी आपकी जो फ्लाइट का जो पायलट है, कभी हमने उसका लाइसेंस चेक किया कि क्या उसके पास वैध लाइसेंस है या नहीं है? क्या हमने कभी ये जानने की कोशिश करी क्या वो पहली बार तो फ्लाइट नहीं उड़ा रहा है? क्या हमने ट्रेन के ड्राइवर की शक्ल कभी देखी है कि ट्रेन चला कौन रहा था? नहीं, हम विश्वास करते हैं, हम टिकट लेते हैं और वहां पे बैठ जाते हैं। अगर शायद यही विश्वास हम अपने सदगुरु के प्रति दिखाएं, यही विश्वास अगर हम परमात्मा के प्रति दिखाएं, तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। ये विचार शायद आपके जीवन को परिवर्तित करे, और अगर ये विचार आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लेके आया है, तो आप इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। न जाने किस व्यक्ति को हमारे को ये समझाने की जरूरत पड़े कि हमारा विश्वास कितना है। हमारे को इस विश्वास की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, उसको फिर से सुव्यवस्थित करने की जरूरत है। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी, एक नई साखी लेके। आज के लिए नमस्कार।